नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। चुनावी चौसर में आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की, चुनावी पंडित प्रशांत किशोर की और बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इस साल भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं बिहार में जिस तरह के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। खैर, चुनाव जब भी हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने लगता है अपनी भूमिका धीरे धीरे साफ करनी शुरू कर दी है। बहुत सारे नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है और सबसे बड़ी मुलाकात हुई है पप्पू यादव से। तस्वीर में आप देख सकते हैं पप्पू यादव से उनकी गुफ्तगू हो रही है। तो क्या बात हो रही होगी आप समझ सकते हैं। देखिए, राजनीतिक रूप से बिहार इतना जागरूक राज्य है कि अभी लोकसभा चुनाव चल ही रहा है बिहार में, विधानसभा चुनाव की भी चर्चा हो रही है कि क्या होगा विधानसभा चुनाव में, किसकी सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या चिराग पासवान बनेंगे। लेकिन इस बीच एक चर्चा बहुत जोरों पर है सत्ता के गलियारे में, कोई कुछ बने लेकिन किंग मेकर तो प्रशांत किशोर ही बनेंगे। बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी ये प्रशांत किशोर तय कर सकते हैं। लगातार पदयात्रा हो रही है और सोर्स बताते हैं कि 1 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी यात्रा को विराम देंगे और उस दिन हो सकता है अपनी नई पार्टी का ऐलान कर देंगे। और वो पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत ही अहम रोल निभाने वाली है। जो फीडबैक जमीन से मिला है प्रशांत किशोर को वो यही है कि बिहार एक नए विकल्प को तलाश रहा है, नए नेता को तलाश रहा है, रोजगार तलाश रहा है, निवेश तलाश रहा है। पुराने चेहरे को देख देखकर बिहार का युवा वोटर, युवा मतदाता, युवा आबादी तंग आ चुकी है। उसको अब एक नई सोच चाहिए, नया चेहरा चाहिए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। प्रशांत किशोर के इस पूरे पदयात्रा का फाइंडिंग अगर आप निकाल के देखें, उनके बात से भी पता चलेगा कि बिहार को चाहिए क्या। अपनी हर भाषण में, अपने पदयात्रा के क्रम में बार बार वो कहते हैं कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वो लालू प्रसाद के बच्चों के बारे में तो सोचते हैं, रामविलास पासवान के बच्चे के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन अपने बच्चों के बारे में वो नहीं सोचते हैं। और उनकी यही लाइन बिहार के लोगों को कनेक्ट कर रही है कि प्रशांत किशोर का तो ठीक ही रहा है, हम लोग अपने परिवार के बारे में कहाँ सोचते हैं। हम सोचते हैं कि चिराग पासवान कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हमारे बेटे को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारा बेटा कैसे कमाए खाएगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, इस पर तो हम सोचते नहीं हैं, जाके वोट डाल देते हैं। तो प्रशांत किशोर, यकीन मानिए, जो तैयारी है उनकी और जो खबरें आ रही है प्रशांत किशोर कैंप से वो यही है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की पूरी बिसात वो बिछाने के लिए तैयार बैठे हैं। चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कौन लड़ेगा, ये प्रशांत किशोर को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर कुछ न हो चुनाव लड़वाने के लिए और चुनाव जितवाने के लिए तो जाने ही जाते हैं। बड़ी शालीनता से वो कहते हैं कि अरे चुनाव तो नेता जीतता है, हम लोग तो केवल उसमें मदद करते हैं। लेकिन उसकी वही मदद चुनाव नतीजों को काफ़ी प्रभावित कर देती है। कई राज्यों में ये देखा भी गया है और कई राज्यों की छोड़िए, बिहार में ही देखा गया है 2020 के चुनाव। तो कहानी यही है कि प्रशांत किशोर अब किंग मेकर की भूमिका में आने वाले हैं। प्रशांत किशोर भी ये जानते हैं कि वो अपने बलबूते बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सकते हैं या इतनी संख्या नहीं ला सकते हैं कि अपनी सरकार बना सकें, लेकिन वो ये भी जानते हैं और उनको भरोसा भी है। देखिए, प्रशांत किशोर की टीम के कई लोगों से बातचीत हुई है हमारी, उनका साफ कहना है कि इतना भरोसा तो है, हमारे इतने विधायक जीत के तो आएंगे ही आएंगे कि बिना हमारे बिहार में किसी की सरकार 24 में या 25 में नहीं बनेगी, चुनाव जब भी हो विधानसभा चुनाव के। तो ये भरोसा, ये विश्वास प्रशांत किशोर का हौसला बढ़ाता है और पप्पू यादव से उनकी मुलाकात
और तमाम नेताओं से मुलाकात। देखिए, कई दल उनके संपर्क में है, बिहार की कई पार्टियां उनके संपर्क में है। नाम का खुलासा भी हम अगले प्रोग्राम में अब करेंगे कि कौन कौन से दल प्रशांत किशोर के टच में हैं। 4 जून के बाद वो चेहरे सामने भी आने लगेंगे और वो चेहरे जब सामने आएंगे तब आपको महसूस होगा कि प्रशांत किशोर की जमीनी तैयारी क्या है, किस आधार पर वो कह रहे हैं कि वो किंग मेकर बनने वाले हैं। कोशिश है कि सरकार बनाएं, लेकिन किंग मेकर बनने में तो कोई दाग है ही नहीं, जैसा कि उनकी तैयारी है और जैसा कि उनका भरोसा है। तमाम पार्टियां अपनी जगह पर है, आरजेडी, बीजेपी और तमाम पार्टियां, कांग्रेस, जो भी पार्टी बिहार में है, लेकिन इसके बीच में एक रास्ता प्रशांत किशोर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जो तमाम नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है उसका लब्बो लुबाब यही है कि चुनाव के बाद पूरी तैयारी से लगना है और पार्टी तो बनाएंगे ही बनाएंगे प्रशांत किशोर, और किंग मेकर की भूमिका में उनको अपने आप को लाना है और उसके लिए जो भी हो सकता है राजनीतिक चहल पहल वो कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है। और जब दूसरे नेताओं का, दूसरे दलों का भी साथ मिलेगा तो ये सिलसिला और तेज़ी से बढ़ेगा। अभी उनके एक खास नेता थे सच्चिदानंद राय, जो बीजेपी के साथ हो गए हैं। झटका तो उनको लगा है प्रशांत किशोर को, लेकिन एक नेता के उधर उधर होने से प्रशांत किशोर का हौसला टूटता नहीं है। कई सारे नेता उनके संपर्क में हैं और हम आपको बताएं कि दिल्ली में भी जो चर्चा हो रही है, दिल्ली में भी जो बैठकी प्रशांत किशोर की हो रही है, वो बिहार में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। और 4 जून के बाद आपको दिखने लगेगा कि प्रशांत किशोर ने कितना ठोक बजा के अपना प्लान तैयार किया है बिहार के लिए। मिशन 25 पोस्टर लगे रहते हैं, 200 पार 200 पार। प्रशांत किशोर के पदयात्रा में आप जाएंगे, पोस्टर दिखेगा 200 पार 200 पार। लेकिन प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और मेहनत हो भी रही है। 200 पार ना हो अलग कहानी है, लेकिन बिहार का किंग मेकर बनने की जो संकल्प लेके चले हैं प्रशांत किशोर, उसके लिए पूरी टीम मेहनत कर रही है। और चुनाव के बाद जो हम कह रहे हैं 4 जून के बाद आपको इसकी झलकियाँ दिखने लगेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।